एपिसोड पूरे ड्रामे को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सच और झूठ की जंग अदालत के बीचों बीच लड़ी जाती है। अहाना, जिसे झूठे आरोपों में फंसाकर गुनहगार ठहराया गया था, अब खुद अपनी वकील बनकर कोर्ट में उतरती है। उसने सबूतों को एक एक करके इकट्ठा किया, कभी सीधे और कभी अर्जुन व उसकी मां दुर्गा देवी की अप्रत्यक्ष मदद से। दुर्गा देवी भले ही खुलकर अहाना का साथ न देती, लेकिन अर्जुन के जरिए चुपचाप उसकी मदद करवाती रहीं। जब अहाना को यह पता चलता है कि असली गुनहगार और कोई नहीं बल्कि बुआ जी हैं, तो वह चौंक जाती है, लेकिन अपने पत्ते खेलने के लिए सही वक्त का इंतजार करती है। कोर्ट में वकील का गाउन पहनकर, हाथ में बुआ जी की वही नींद की दवा लेकर, अहाना पूरे आत्मविश्वास के साथ जज साहब के सामने खड़ी होती है। वह बताती है कि यही दवा दुर्गा देवी के कमरे में रखी गई थी ताकि उसे देकर उनकी जान ली जा सके, और ये 2 गोलियां इसी डिब्बे से गायब हैं। सबको चौंकाते हुए अहाना उस मेडिकल स्टोर के मालिक को भी गवाह के तौर पर बुलाती है जहां से बुआ जी दवा लाती थी। वह खुलासा करता है कि बुआ जी कब से यह साजिश रच रही थी और उनका असली मकसद दुर्गा देवी की मौत के बाद सारी संपत्ति हथियाना था। सच सामने आते ही कोर्ट का माहौल बदल जाता है। घर के लोग चुप हो जाते हैं, यहाँ तक कि बुआ जी का बेटा भी अपनी मां का असली चेहरा देखकर स्तब्ध रह जाता है। सबूतों और गवाहों के बोझ तले बुआ जी खुद गुनाह कबूल करती हैं। तभी दुर्गा देवी भरी अदालत में उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती हैं। जज साहब अहाना को निर्दोष करार देते हैं और बुआ जी को जेल की सजा सुनाते हैं। अहाना की जीत के इस पल में उसकी मां भी अदालत में मौजूद होती है। सच्चाई जानकर वे पछतावे से भर उठती हैं और अहाना से माफी मांगती हैं उस थप्पड़ के लिए जो उन्होंने गुस्से में मारा था। अहाना बिना किसी शिकायत के मां को गले लगाकर माफ कर देती है। यह सिर्फ अदालत में जीत नहीं, बल्कि अहाना की इज्जत, भरोसा और परिवार को वापस पाने की कहानी है, और बुआ जी की चालों का हमेशा के लिए अंत।